हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9th तक हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या गिवन है? सो डैट A1 A2 AN फ्रॉम एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। हमें क्या, देखिए सॉल्यूशन, हमें AN गिवन है। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। AN हमारे पास गिवन है 3 + 4n और हमें बोला गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, यानी कि हमें S15 निकालने के लिए बोला जा रहा है। आया समझ में? हमें लास्ट टर्म AN हमें गिवन है और बोला गया है सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म निकालना है, S15 निकालना है हमें। देखिए फॉर्मूला क्या होता है SN का? n/2 2a + n-1d। हमें SN निकालने के लिए, S15 निकालने के लिए मुझे a और d पता होना चाहिए। कभी भी हम जब सम निकालेंगे तो उससे पहले हमें a और d पता होना चाहिए। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं और a d की वैल्यू निकालते कैसे। रखिए पुट n = 1, n की जगह 1 रखिए, 1 आ गया। 3 + 4 मल्टीप्लाई n की वैल्यू क्या हमारे पास 1, 3 + 4 = 7। A1 हमारे पास कितना आ गया? 7 आ गया। अब n की जगह क्या रखिए? 2 रखिए, n की जगह 2, A2 आ गया = में 3 + 4 मल्टीप्लाई 2, 3 + 4 2 8, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 11। हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई और A1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें A की वैल्यू चाहिए थी, A की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, और हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है? D की वैल्यू निकालनी है। तो D की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो A2 हमें पता है 11 माइनस A1 क्या है हमारे पास 7। इन दोनों को माइनस करिए, आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4 आ गया। आया तो समझ में? A की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आ गया। अब क्या करना है? इसमें पुट करिए और S15 की वैल्यू निकालिए। हमें निकालना है क्या? S15। n की वैल्यू कितनी हमारे पास 15 है। 15/2 2, a की वैल्यू भी हमने कितनी निकाली 7, प्लस n कितना है 15 - 1, d की वैल्यू 4। सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 15/2, 2 7 जा 14 प्लस 14 आएगा 4, 15/2 14 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा। 15/2 इन दोनों को प्लस करिए, आंसर कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में? इन दोनों को काटिए, कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। क्या बचा हमारे पास? 15 × 35। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 5 to 5 आ जाएगा हमारे पास। S15 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5 to 5 आ गया। समझ में आया? हमें SN गिवन था और हमें बोला गया था सम 15 टर्म निकालना है। तो हमने इसकी मदद से हमने A और D की वैल्यू निकाली और SN के फॉर्मूले में रख दिया, तो हमारे पास S15 की वैल्यू आ गई। आया तो समझ में? सिंपल। ऐसे ही सेकेंड पार्ट भी करना है। जैसे हमने पहला पार्ट किया वैसे ही सेकेंड पार्ट करना है। देखिए सेकेंड पार्ट हमें क्या गिवन है? AN = 9 - 5n। सिंपल वही करना है, इसमें भी हमें S15 निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। दोबारा से S15 निकालने के लिए मुझे A और D की वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ करके हम A और D की वैल्यू निकालते हैं। रखिए पुट n = 1, A1 = 9 - 5 × 1, 9 - 5 कितना आ गया हमारे पास? 4। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4 आ गई। A2 की वैल्यू निकालिए, पुट n = 2, रखिए n की जगह 2। A2 = 9 - 5 × 2,
9 माइनस 5 टू जो 10 कितना आया -1। A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -1 आ गया। आया यहाँ तक। उसके बाद हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। रखिए वैल्यू, A2 कितना है -1 माइनस A1 कितना है 4 आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -1 -4 -5। डी की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया -5। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास और डी की वैल्यू आ गई। अब करना क्या है, एस एन के फॉर्मूले में रख देना है। एस एन का फॉर्मूला रखिए, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d। हमें निकालना क्या है, S15। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15 है। 15/2 a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 प्लस n की वैल्यू 15 -1 और d की वैल्यू हमारे पास कितना है -5। आया यहाँ तक समझ में। 15/2 2 4 जा 8 प्लस 15 -1 14 ब्रैकेट -5। 15/2 8 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 70 आएगा। प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ पे माइनस आएगा। देखिए 15/2 इन दोनों को माइनस करिए तो आएगा 62 माइनस का 15 इन दोनों को काटे कितना आएगा 32। क्या आ गया ब्रैकेट में -31। 2 3 जा 6 2 1 जा 2। आया समझ में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा S15 की वैल्यू -465। आया तो समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP इज दिस। देखिए जो पहले गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास सम दे रखा है कितना 4n माइनस n स्क्वायर। हमें निकालना है क्या, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। हमें फर्स्ट टर्म यानी कि A1 निकालना है और व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। हमें S2 की वैल्यू भी निकालनी है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म A2 की वैल्यू भी निकालना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th। थर्ड टर्म भी निकालना है और 10th टर्म भी निकालना है एंड द nth टर्म यानी कि AN भी हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हमें क्या करना है, पुट n = 1। सबसे पहले n की जगह 1 रखिए, क्या आ जाएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। 4 - 1 कितना आ गया 3। हमारे पास S1 कितना आ गया 3। हम S1 जो होता है वो हमारा A1 भी होता है। आई बात समझ में। तो हम A1 हम क्या कह सकते हैं, A1 हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, हमें निकालना क्या, अब S2 निकालना है। पुट n = 2। यहाँ पे 2 रखेंगे तो S2 की वैल्यू आ जाएगी S2 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। 4 2 जा 8 -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। इन दोनों को माइनस करें कितना आ जाएगा 4 आ गया। आया समझ में। S2 हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। आया समझ में। अब A2 निकालने का फॉर्मूला होता है S2 - S1। S2 हमारे पास कितना दे रखा है 4 माइनस S1 हमारे पास कितना दे रखा है 3। इन दोनों जब माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 1। हमारे पास A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गया। अब देखिए D की वैल्यू निकालते हैं। D की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। A2 की वैल्यू भी हमने निकाला है 1 माइनस A1 की वैल्यू 3। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -2। आया यहाँ तक समझ में। और हमें निकालना क्या है, हमने A1 निकाल लिया, S2 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, A3 निकालते हैं। देखिए A3 निकालने का फॉर्मूला A + 2D। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 + 2। D की वैल्यू क्या है -2। 3 ± -4 आंसर कितना आएगा -1। A3 की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया -1 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, A10 निकालना है। A10 की वैल्यू हम A10 का फॉर्मूला क्या होता है A + 9D। A की वैल्यू हमें पता है 3 + 9 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू कितना हमारे पास -2। 3 - 18 सॉल्व करेंगे कितना आएगा -15 आएगा A10 की वैल्यू। आया यहाँ तक समझ में।
और हमें निकालना क्या है, ए एन निकालना है। ध्यान से देखना, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की वैल्यू हमें पता है 3 प्लस एन की वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, डी की वैल्यू हमें पता है -2। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 3 प्लस -2n प्लस का 2, -2 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n प्लस का 2 आएगा। 3 प्लस 2 5 -2n, ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 -2n आ गया। आया क्वेश्चन समझ में।